Good morning students. Today we are going to study चिपको मूवमेंट। प्रीवियस क्लास में मैंने एक स्टोरी बताई थी कि चिपको मूवमेंट किस तरह से शुरू हुआ। ठीक है, जोधपुर के एक महाराजा ने लकड़ी काटने के लिए बोला था, तो खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए बोला था अपना महल बनाने के लिए। तो उन पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ की जो महिलाएं थी वो आकर के पेड़ों से लिपट गई और उन्होंने बोला कि अगर ये पेड़ काटने हैं तो सबसे पहले हमें काटना होगा। और इस तरह से सबसे पहले आई थी अमृता देवी बिश्नोई, और उनको देख करके गांव की और भी औरतें या और भी लोग वहां पर आ गए और उन्होंने भी अमृता देवी के जैसा ही किया। और इस तरह से 363 पीपल्स की जान चली गई। उन्होंने अपने शहीद हो गए पेड़ों को बचाने के लिए। और इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर के क्या हुआ, चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब गौरी पूछती है अपनी माँ से, मदर, पीपल हैड सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स जस्ट टू सेव द ट्रीज, वाई? माँ, लोगों ने सिर्फ पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया, ऐसा क्यों? तो माँ कहती हैं, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स टू सेव द ट्रीज because trees and plants gives us fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen। माँ कहती हैं उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि पेड़ और पौधे हमको फल, फूल, सब्जियाँ, लकड़ी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन देते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम पेड़ को देते हैं, तो पेड़, इसलिए उन्होंने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। Think and answer. Which plant trees are worshipped in your surrounding? आपके आसपास कौन से पेड़ या प्लांट की पूजा की जाती है? Find out which tree is declared as our state tree. हमारा स्टेट ट्री मतलब राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है? What efforts are being made by the people to save the trees? पेड़ों को बचाने के लिए लोगों का क्या योगदान, लोग क्या योगदान कर सकते हैं? इन योर सराउंडिंग्स ऑन विच ओकेजन देयर इज़ अ ट्रेडिशन टू प्लांट द ट्रीज एंड द प्लांट। आपके आसपास कौन से ओकेजन में, कौन से ओकेजन में पेड़ पौधे लगाने का ट्रेडिशन है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान। पेड़ों को, जंगलों को बचाना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब जो जंगल या उससे जंगलों से जो चीज़ें हमको मिलती हैं उनको कंजर्व करना, और राजस्थान का जो प्राचीन संस्कृति है वो, इसके अंदर हम इस पैरा के अंदर ये पढ़ेंगे। भंवर एंड योगीराज वेंट टू अ फेयर। भंवर और योगीराज एक मेले में घूमने गए। ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर। दूसरे दिन क्लास के अंदर वो मेले के बारे में बात कर रहे थे। भंवर बोलता है, आई इंजॉयड अ लॉट व्हेन आई विजिटेड द फेयर ऑफ आवर लोकल फोक गॉड। भंवर कहता है कि मुझे कल मेले में जाने में बहुत मज़ा आया। ये मेला किसका था? हमारे जो लोकल जो भगवान हैं उनके नाम पर ये मेला भरा था। आई सॉ अ वेरी ह्यूज ग्रास लैंड एंड ऑरेन नियर द कोर्टयार्ड। बोलता है मैंने बहुत लंबी लंबी घास का मैदान देखा और ऑरेन देखा, पास के कोर्टयार्ड में ऑरेन देखा। तो योगीराज पूछता है, व्हाट इज़ अ ग्रास लैंड एंड ऑरेन, कि ये ग्रासलैंड और ऑरेन क्या होता है? तो भंवर बोलता है, I had seen a lot of trees, shrubs and uncultivated land. मैंने वहाँ पर बहुत सारे पेड़ देखे, झाड़ियाँ देखी और अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसी ज़मीन देखी जहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन या खेती या फसल नहीं थी। By observing the trees and shrubs, I can understand that they are not cut with an axe here. मैंने उन जो पेड़ और झाड़ियाँ थी, जब मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया तो मुझे समझ में आया कि उनको कभी भी काटा नहीं गया था, कभी भी उनके ऊपर एक्स से कट नहीं किया गया था उन पौधों को।
नाउ योगीराज पूछता है हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में कैसे पता है। तो भंवर कहता है द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर, वी आस्क अवर टीचर। भंवर बोलता है कि मेरे गांव में इस तरह की ज़मीनों में से लोग लकड़ी नहीं काटते हैं या पेड़ नहीं काटते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपनी टीचर से पूछते हैं। योगीराज कहते हैं सर प्लीज़ टेल अस अबाउट द ग्रासलैंड्स एंड ऑरेन। तो वो दोनों टीचर के पास जाते हैं और टीचर से पूछते हैं कि सर ग्रासलैंड्स और ऑरेंस क्या होते हैं। तो टीचर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इज़ एज ओल्ड। कि बच्चों, जो कम्युनिटी मतलब सामूहिक रूप से राजस्थान में पर्यावरण के प्रति एक अवेयरनेस है, लोग यहाँ पर अपने पर्यावरण को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये इस समाज में अभी से नहीं, राजस्थान में ये अभी से नहीं है, बहुत पुराने समय से चला हुआ आ रहा है कि वो प्रकृति का बहुत ध्यान रखते हैं। द लैंड एरिया near the villages is conserved by naming it after any regional god, goddess, saint or a great person. This land is known as Oren. यहाँ पर जो लैंड एरिया होता है, जो ज़मीन होती है, लोग बाग उसको क्या करते हैं, उसका नाम इस तरह से रखते हैं कि वो किसी रीजनल, जो वहाँ के जो लोकल भगवान हैं या देवी हैं या संत हैं या जो कोई प्रसिद्ध महापुरुष है, उसके नाम के आगे उस ज़मीन के टुकड़े का नाम रख देते हैं। और ऐसे टुकड़े को कहते हैं, ऐसी ज़मीन को कहते हैं ओरेन, जो मतलब किसी संत महापुरुष या भगवान या देवी देवता के नाम पर हो, उस ज़मीन को हम बोलते हैं ओरेन। तो योगीराज बोलता है सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड, क्या गांव वाले इस ज़मीन से फिर लकड़ी नहीं काटते हैं। टीचर बोलता है यस द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर, कि हाँ गांव वाले यहाँ से इस ज़मीन के टुकड़े से फिर लकड़ी नहीं काटते हैं। द मेन रीज़न फॉर द कंजर्वेशन ऑफ grazing land, grassland and orange is that the local people have a feeling of respect toward the environment awareness. ऐसा इसलिए होता है, इसका मेन रीज़न यही होता है ऑरेंज लैंड बनाने का, ताकि लोग देवी देवता के नाम पर वहाँ पर घास काटना या अपनी गायों को चराना या वहाँ से पेड़ काटना, लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब बंद कर दें। लोकल पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, जो लोकल लोग होते हैं वहाँ के, उनका अपने एनवायरनमेंट के प्रति एक अवेयरनेस रहती है, वो अपनी प्रकृति का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अगर देवी देवता के नाम पर किसी ज़मीन का नाम रख देते हैं तो फिर एक रेस्पेक्ट देने के लिए वो लोग वहाँ से पेड़ नहीं काटते, ना गाय भैंसों को चराने के लिए वहाँ जाते हैं। तो योगीराज पूछता है सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ लैंड्स, क्या गांव वाले इस बारे में बात करते हैं कि अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार ने इस तरह की जो ज़मीनें हैं उनके लिए क्या कानून बनाए हुए हैं। टीचर बोलता है यस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ऑरेन ड्यू टू द रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि राजस्थान की सरकार ने ऐसे ज़मीनों को कंज़र्व करने के लिए, ऐसे ग्रासलैंड्स को कंज़र्व करने के लिए या ऑरेन को कंज़र्व करने के लिए यहाँ पर क्या बनाए हुए हैं, लॉस, कानून बनाया हुआ है। लोगों की भावनाएं अपने प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा है और उनको एनवायरनमेंट को कंज़र्व करने की बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पर कानून बनाए हुए हैं। योगीराज कहता है सर ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट and the concern of the local people towards environment conservation, the grazing lands, grasslands and orange are conserved in the rural areas. अब सर
इसी तरह के जो कानून सरकार की तरफ से बने हुए हैं उसकी वजह से क्या है, जो लोकल पीपल्स हैं वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति बहुत अवेयर रहते हैं। उनमें जो ग्रेजिंग लैंड्स है, ग्रास लैंड्स है, ऑरेंज है, उनके प्रति क्या है, एक रेस्पेक्ट है, उन ज़मीनों के प्रति एक रेस्पेक्ट है। और वो कंज़र्व करने की वजह से जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरह का जो कंज़र्वेशन है वो बहुत अच्छे से चलता है। सिमिलरली इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स आर कंजर्व थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो ये ऑरेन और ग्रासलैंड देवी देवता के नाम की वजह से जो गांव में ये कंजर्व रहती हैं, ये सब जो ज़मीनें होती हैं, इसी तरह से कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं राजस्थान में, मतलब राजस्थान के कुछ रीति रिवाज हैं जो अलग अलग रीजन में अलग अलग हैं और उसकी वजह से भी यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कंजर्व है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द लैंड कंजर्व्ड इन दिस वे इन योर सराउंडिंग नॉन एज। क्या आपके आसपास भी इस तरीके से कोई लैंड कंजर्व है। Since ancient time, what type of public awareness was there in the villages to save the trees from being cut? पुराने समय में लोग कैसे अवेयर थे जिससे कि गाँव के पेड़ों को बचाया जा सके या कटने से बचाया जा सके। What efforts have been made by the government of Rajasthan to conserve the grasslands, grazing lands and orange? राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या एफ़र्ट्स किए जिससे कि ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स और ऑरेंज को कंजर्व किया जा सके। ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, योर बर्थडे और ऑन एनी अदर स्पेशल डे विच यू कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, प्लांट वन ट्री एंड मेक अ रेजोल्यूशन टू रेज इट, टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। इन दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन सेव एंड कंजर्व ट्री। किसी भी ओकेशन या न्यू ईयर या बर्थडे पर या किसी और स्पेशल डे पर हम क्या कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि एक पेड़ लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।